ज्ञान की देवी सरस्वती, जो सफेद वस्त्र धारण किए हुए एवं हंस पर सवार हाथों में वीणा लिए हुए हैं, जिन्हें ज्ञान की देवी कहा जाता है। परंतु औन देवी के भी कुछ रूप हैं, तो चलिए बिना देरी करें जानते हैं माता सरस्वती के उन रूपों के बारे में। पहली वाक्वादिनी एक संस्कृत शब्द है जो देवी सरस्वती, ज्ञान, कला और वाणी की देवी के एक दिव्य पहलू को संदर्भित करता है। विशेष रूप से उस देवी के रूप में पूजी जाती है जो वाणी, वाक्पटुता और ज्ञान की शक्ति प्रदान करती है। इसका प्रयोग अक्सर मंत्रों में किया जाता है ताकि बेहतर संचार, स्मृति और बौद्धिक क्षमता के लिए दैवीय कृपा प्राप्त की जा सके। दूसरी धी चेतना की देवियों के संदर्भ में बुद्धि का प्रतीक मानी जाती है, जो ज्ञान और चेतना के चक्रों को दर्शाती है। यह ज्ञान, प्राण और इंद्रियों से संबंधित है, जो सर्वोच्च शक्ति का एक आंतरिक रूप है। तीसरी देवी गायत्री, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी गायत्री को ज्ञान की देवी सरस्वती का ही एक रूप या अवतार माना जाता है। कुछ पुराणों में इन्हें ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती, सावित्री और गायत्री के रूप में त्रिकरण शुद्धि, विचार, वचन और कर्म का प्रतीक बताया गया है। इन्हें वेद माता, वेदों की जननी और ज्ञान गंगा के रूप में भी जाना जाता है। चौथी देवी स्वरा सरस्वती जी को स्वरदायिनी, संगीत के सुर देने वाली, नाद ब्रह्म, ध्वनि की देवी और वाग्देवी के नामों से जाना जाता है। ये विद्या, कला और संगीत की देवी हैं। पंचमी देवी अक्षरा देवी सरस्वती के सबसे पवित्र नामों में से एक है, जो विद्या, वाणी और अक्षरों, वर्णमाला की देवी के रूप में ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। यह नाम अक्षर से बना है, जिसका अर्थ है अविनाशी या वर्णमाला, जो ज्ञान की शाश्वतता को दर्शाता है। अक्षरा नाम विशेष रूप से वाणी की देवी, वाग्देवी को संदर्भित करता है। छठी देवी भारती एक अत्यंत पवित्र और वैदिक नाम है, जो वाणी, ज्ञान और वेदों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जानी जाती है। भारती शब्द का अर्थ है वाणी, वाक या वेदों का ज्ञान देने वाली। सप्तमी भद्रकाली देवी सरस्वती को भद्रकाली के रूप में भी पूजा जाता है, जो ज्ञान, कला और विद्या की अधिष्ठात्री देवी के रूप में बुद्धि व वाणी को निखारती है। यह स्वरूप विशेष रूप से ज्ञान, गणित और विद्या के क्षेत्र में सर्वोच्च रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। यह ज्ञान और विद्या प्राप्ति के लिए भद्रकाली का सौम्य रूप है। अष्टमी देवी शारदा देवी शारदांबा मुख्य रूप से ज्ञान, संगीत और कला की देवी सरस्वती का ही एक रूप मानी जाती है। विशेषकर दक्षिण भारत में सरस्वती जी को शारदा के नाम से जाना जाता है। नवमी देवी ब्रह्माणी, ब्रह्मा की शक्ति का रूप अष्टमातृकाएं में से वह एक हैं, जिन्होंने भगवती दुर्गा का साथ असुरों का नाश करने में दिया था। दशमी हंस वाहिनी हंस पर विराजमान होने वाली देवी पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार ज्ञान की देवी मां सरस्वती का वाहन हंस श्वेत रंग का है, जो पवित्रता और बुद्धि का प्रतीक है। हंस को ज्ञान और विवेक के प्रतीक के रूप में मां सरस्वती के साथ जोड़ा गया है, लेकिन विशिष्ट रूप से किसी एक के द्वारा उन्हें हंस उपहार में देने का वर्णन शास्त्रों में नहीं मिलता है, बल्कि हंस उनका शाश्वत वाहन है। 11वीं वाणी देवी, जो देवी वाणी से जुड़ी हुई है, उन्हें अक्सर वीणा बजाते हुए हंस पर सवार और श्वेत वस्त्र पहने दिखाया जाता है। आप लोगों ने एक चीज तो सुनी होगी, अक्सर कुछ लोग कहते जुबान पर सरस्वती बैठना। माता का यह नाम उसी का प्रतीक है जो वाणी को सच करती है। 12वीं देवी सावित्री पौराणिक कथाओं और वेदों में माता सरस्वती को ही सावित्री, सवैत्र, सूर्यदेव की शक्ति के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे प्रकाश, प्रेरणा और वेदों की माता हैं। सावित्री का अर्थ सूर्य से संबंधित या प्रकाशमान है, जो उन्हें ज्ञान की सर्वोच्च देवी और पवित्र वेदों का साकार रूप गायत्री सिद्ध करता है। 13 देवी कौशिकी, कुछ कथाओं के अनुसार देवी पार्वती को भी देवी कौशिकी कहा जाता है। कौशिकी का अर्थ होता है महासरस्वती, आदि शक्ति की देवी, जिन्हें चामुंडा भी कहा जाता है, जिन्होंने चंड मुंड असुर का नाश करा था। 14वें देवी नील सरस्वती, नील सरस्वती को मां सरस्वती का तांत्रिक एवं गुप्त स्वरूप माना गया है, जिनकी उपासना ज्ञान, वाणी, सिद्ध और अंतःप्रज्ञा के जागरण से जुड़ी है।
यह स्वरूप केवल विद्या तक सीमित नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो साधक को अज्ञान से ज्ञान की ओर और बंधन से मुक्ति की ओर ले जाती है। 15वीं देवी मातंगी माता सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप, जो 10 महाविद्याओं में से एक है, जिन्हें उच्चिष्ट चंडालिका, राजमातंगी, श्यामला, लघु श्यामा, चंड मातंगी और कर्ण मातंगी के नामों से जाना जाता है। इन्हें तंत्र विद्या, संगीत और वशीकरण की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। यह देवी ज्ञान की डाटा मानी जाती है। कहा जाता है, मातंगी माता अपवित्रता में भी ज्ञान प्रदान करती हैं, जो दर्शाता है कि ज्ञान लेने के लिए स्वच्छ और पवित्रता होना जरूरी नहीं है।